लंका लंका रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नभ तुलसी का वृंदता, देखी हरस कपिराय। लंका में कपिराज घूमते हुए जब रामायुध यानी धनुष वन का चित्रालेख महलों में देखते हैं तो बड़े हर्षित होते हैं। नए नए तुलसी के वन समूह, इतनी प्यारी शोभा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर श्री हनुमान जी सोचते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका में तो राक्षस रहते हैं, फिर ऐसा कैसे? यहाँ राम जी के प्रेम का प्रतीक चित्र रूप में सजाया हुआ है। सचमुच लंका के सौंदर्य का क्या कहना। रावण के महल, बाग बगीचे, फल फूलों से भरपूर है। और हो भी क्यों नहीं, रावण प्रकांड पंडित और बाबा शिव के पुजारी जो ठहरे। अब भक्ति को पाने का जो मार्ग रावण ने चुना, वह आगे की कथा तो आप सभी जानते हैं। वास्तव में गोस्वामी जी ने लंका चरित्र का वर्णन सुंदरकांड में बहुत संक्षेप में किया है। मैं छंद और चौपाई को बोलते हुए साथ में उनके अर्थ भी उद्धृत कर दे रहा हूँ, सुने। लंका जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। उमन कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाय अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। चहुहट्ट हट्ट सुभट्ट बीति, चारुपुर बहुविधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथ को गनई। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बनई। बन बाग उपवन वाटिका सर, कूप बापी सोहै। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहै। कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जहि। नाना अखारिन बिरहि बहुविधि, एक एक न तरजहि। करि जटन भट कोटिन विकटन, नगर चहुदिसि रचहि। कहु महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भच्चहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरहि, त्यागी गति पई है सही। तो आपने सुना कि गोस्वामी जी ने लंका के चरित्र का वर्णन सुंदरकांड में बहुत संक्षेप में किया है। वे जानते थे कि इन सब का उद्धार श्री रामचंद्र जी के द्वारा होना तय है। अभी हम मानवों की स्थिति भी लंका वासियों के चरित्र से मिलने लगी है। हम भी महल अटारियों के जंगल में रहने लगे हैं। सब लंका के समान सुंदर है। मानव अपने संसाधनों को देख देख खूब इतराते हैं और दूसरों को कुछ महत्व नहीं देते। जो मन में आता है वही करते हैं, वही खाते हैं, वही पहनते हैं। जबकि वास्तविकता तो यही है कि उद्धार हमारा भी प्रभु के द्वारा ही होना है। सो हम मानव भी प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति और प्रभु के अनुसार चलने से ही परम गति को पा सकेंगे। तो भले ही हम लंका रूपी संसार में रहे, पर हम भी भक्ति के साथ सुमति से चले और इस लोक के साथ परलोक को भी सुधारते चले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय 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 सिया राम।